प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी जोरों से चल रही होंगी। प्यारे बच्चों, अब गिने चुने दिन रह गए हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने। मीन्स इन 3 महीनों में ही आपको फट्टे चकने हैं। इन 3 महीनों में ऐसी मेहनत करनी है कि अब तक आपने नहीं किया होगा। फ्रॉम योर प्री नर्सरी क्लास टू 10th क्लास, अब तक जितना आपने पढ़ लिया है, क्योंकि यही हमारे जिंदगी के 3 अनमोल ऐसे महीने हैं। हम मतलब इसमें मेहनत करके खूब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं। मोर ओवर, पेरेंट्स की बात बाद में आएगी। पहले हम अपने एक बेहतर करियर के लिए हम यहां से एक न्यू बना सकते हैं। तो पढ़ना किसके लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी फॉर योर सेल्फ ओनली। आप खुद के लिए पढ़िए। आगे बात समझ में? अब आप देखिए हम लोग करने वाले क्या है। टुडे विल डू चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर है चैप्टर नंबर 1 आपका मैथमेटिक्स में, उसमें से हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर सेशन 2023। 2023 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये सारे मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में से हैं, प्लस जो मुझे अनुमानित लगता है अभी जो क्वेश्चन बैंक आया है आपका 2023 का, उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है। प्लीज 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 आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। सर वो क्वेश्चंस कहाँ है? तो क्वेश्चंस रहे ये आपकी स्क्रीन पे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? जनरली टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट का है। ये इस इंस्टीट्यूट में मतलब मैथ, साइंस और इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। तो उसी इंस्टीट्यूट का एक ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, देखिए कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आर हेयर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चंस है। ये सारे 20 क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। यदि आपने इतना भी कर लिया तो ये आप मान के चलिए कि आपके इस चैप्टर की तैयारी तो पूरी होगी, ठीक है ना। तो हर एक सॉल्यूशन आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल प्रेम ज्ञान पर मिल जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? द क्वेश्चन नंबर 1 इज, दिया हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा। If two positive numbers a and b are written as, a जो है वो है x cube y square and b is x y cube और x y क्या है? These are the prime numbers. You have to find HCF and LCM of a and b. सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी होगी। a क्या है, b क्या है। मतलब जो दो नंबर दिए होते हैं वो कौन से हैं? a क्या दिया हुआ है आपको? a दिया हुआ है आपको। वी आर डूइंग सोल्यूशन नंबर 1, एक्स क्यूब वाई स्केयर। क्या है ये? एक्स क्यूब और वाई स्केयर, एक्स क्यूब वाई स्केयर। बी क्या है जी? बी देख लीजिए क्या है। बी इज एक्स वाई क्यूब। बी क्या है? एक्स वाई क्यूब। फाइन। और क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। बहुत सरल है, बहुत सरल। मैं ये आपको सिखा देता हूं। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। मैं बेसिक सिखा रहा हूं कि भाई कोई भी दो नंबर दिया हो तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है? उन्होंने एक्स और वाई की टर्म्स में दिया हुआ है। अगर और क्वेश्चंस होता तो मान लीजिए कोई नंबर दे देते और बोलते जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इस तरीके से करके बोल देते। समझ में आ गई बात? देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है जी? एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि क्या एक्स है जो दोनों में है। हाँ जी, एक्स दोनों में है। ये कहता तो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपको दोनों में देखना होगा और पावर जिसके एक्सपोनेंट हाईएस्ट होगी वो वाली वैल्यू लिखनी है। जैसे एक्स दोनों में ही है
लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लीजिए एक हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की क्या है 3, तो ये लिख देंगे इनटू वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप y की 3। दिस इज LCM ऑफ a एंड b, a और b का क्या निकल गया एलसीएम। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट HCF। HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालने का, HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहता तो हाईएस्ट है लेकिन पावर कौन सा लेता है, यहां पे लिख दिए ज्यादा वाला, पावर क्या होना चाहिए ज्यादा वाला, और यहाँ पे पावर कौन सा लेता है कम वाला। दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए बच्चों कम वाला। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी 1, पावर एक है ना कॉमन, देखो दोनों में है x, और पावर कम कौन सा है एक है। y की पावर दोनों में है, एक में 2 है एक में 3, कम कौन सा है 2 है। सो ये आपका क्या हो जाएगा HCF। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए और दोबारा देखिए। तो ये एलसीएम और HCF आ गया है एंड दिस वाज आवर सॉल्यूशन नंबर 1। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। अरे पूरे 20 के 20 करवाऊंगा आपको, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस सीखिए यार आप, मतलब पास होके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, उनको बताइए कि देखो पापा मैंने मेहनत की है, मम्मा मैंने मेहनत की है और देखो अच्छे मार्क्स ले आऊं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 51 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। 51 आप सबसे पहले लिख लीजिए 51, 2 की पावर कितना बोल रहा है 3 एंड 5 की पावर कितना बोला था भाई, 5 की पावर बोल रहा था 2। ये कह रहा है सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसने एक उपकार हम पर कर दिया, विल टर्मिनेट, कह रहा है टर्मिनेटिंग है। अब सबसे पहले बहुत बच्चों को यही नहीं मालूम है ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। whenever you have to find out, whenever you have to tell whether a number is terminating or non terminating, तो आपको सीधा तीर कहां छोड़ना है, डिनोमिनेटर में। कहां छोड़ना है डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो 2 या 5 की पावर्स में है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, m हो जाए 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर कुछ भी, केवल इन दोनों में से है। सिंपल डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर भी समथिंग हो सकती है, या कोई भी नंबर है उसकी 5 की पावर भी समथिंग हो, इन दोनों नंबर में से या दोनों एक साथ हो तभी अपना कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, तभी अपना कोई भी नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग। इसके अलावा प्यारे बच्चों देखो, मैं जब ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो मैं पूरी इसकी हिस्ट्री समझा रहा हूं, आपको बस समझना आना चाहिए, भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी कि सर चाहते क्या है। तो जब भी कोई नंबर होगा यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की कुछ भी पावर आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, पहली बात तो ये। लेकिन इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बताइए। तो टर्मिनेटिंग है सर, क्यों है भाई, सर नीचे 2 है और इसकी पावर क्या है 1, तो जितनी पावर होती है उतने नंबर के बाद ये क्या होता है टर्मिनेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 आता है कि नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है। आगे बात समझ में। और कोई नंबर है जैसे 2 की पावर यहाँ पे 2 आ गई और 5 की पावर 1 आ गई, तो ये भी टर्मिनेट होगा। ऊपर कुछ भी हो हार्डली मैटर्स, नीचे वाले को आप ध्यान दीजिए। तो ये टर्मिनेट होगा कितने नंबर के बाद। अब इन दोनों में पावर देखेंगे, पावर हाईएस्ट किसकी है, यहाँ पे तो 2 की पावर 2 वाली हाईएस्ट है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो आंसर आएगा ना 2 दशमलव के बाद, 2 नंबर के बाद, यहाँ पे कुछ नंबर होगा यहाँ पे कुछ नंबर होगा उसके बाद दशमलव आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, बस उसने ये पूछा है। तो इसमें 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या लिखेंगे इसका आंसर, आप लिख देंगे आंसर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। मान लीजिए हमने लिख दिया 1/25, ठीक है बच्चों, 1/25 ये टर्मिनेट कितने के बाद होगा हमें नहीं मालूम। तो देखिए वैसे इसका अगर 1/25 होता तो इसका आंसर क्या होता, अगर मैं सोल्व करूं 1/25, मान लीजिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 4/100, तो ये क्या आ जाएगा
0.04, मतलब इसका आंसर क्या था 0.04। तो 1 लिख दिया आपने, इसको जरा पावर्स 5 या 2 के में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पे क्या आता है 5 की पावर 2। समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ गई 2, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है दैट इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आ तो रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ गया? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, और जो अपना सॉल्यूशन 3 होगा। प्यारे बच्चों, ये नायाब तोहफा है आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो नैया पार हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। कह रहा है कि भाई दिया हुआ है आपको कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि √2 क्या है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि क्या अगर √2 एक इरेशनल है तो 5 + 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल होगा, ये तो होगा। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने लिख दिया। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, दैट 5 था ना, 5 + 3√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, कि 5 + 2 भी क्या है, एक इरेशनल। प्यारे बच्चों, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए और इसको सुंदर सुंदर खुद लिख लीजिएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि देखो भाई क्या प्रूफ कर रहे हैं हम। प्रूफ कर रहे हैं कि लेट अज्यूम कर लेते हैं दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। देखो कुछ नहीं करनी, अपनी खोपड़िया उल्टी घुमा देनी है। वो कह रहा है कि रैशनल नंबर है, हम कह नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर √2 रैशनल नंबर है, तो √2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2/1 a/b, ठीक है ना, a/b। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो आप इसका पूरा सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, आप इसका पूरा सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं कि पूरे को ही मान लो। आप क्या करेंगे, पूरे को ही मान लो। हम √2 को तो नहीं प्रूफ कर रहे हैं, हम पूरे को ही प्रूफ करेंगे। तो हम एक बार क्या करते हैं, पूरे को ही मान लेते हैं कि भाई हाँ, हम इस पूरे को ही मान लेते हैं कि 5 + 3√2, अगर ये इरेशनल नंबर है तो लेट हम मान लेते हैं कि 5 + 3√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। हम इसको क्या मान लेते हैं, नहीं हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको एक रैशनल नंबर मानते हैं। देखो भाई, इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो उल्टा खोपड़िया लगाना है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। हम क्या कह देते हैं भाई, ये क्या है, रैशनल नंबर। कौन सा, 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। देखो भाई, अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 3√2 इज इक्वल्स टू a/b। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, a/b। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, a/b के बराबर हो गया। a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है यार। किसी भी चीज को यदि आपने a/b की फॉर्मेट में लिख दिया, इट मींस दिस इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? आप यहां पे लिखेंगे a एंड b आर, a और b क्या है आपका, को प्राइम नंबर्स है। क्या है, को प्राइम नंबर, कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और a एंड b आर इंटीजर्स ऑल्सो। ये क्या है, इंटीजर्स भी है, a एंड b आर इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है प्यारे बच्चों। तो सर करना क्या है, क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसी विधि अपनाएंगे कि √2 को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। इसको बोलेंगे जा जी ले अपनी जिंदगी। तुम कहते हो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम बोलेंगे चलो इसको अलग ही निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 3√2 है इज इक्वल्स टू a/b।
5 यहाँ प्लस हो रहा है ना, इसको इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5। समझ में आ रही बात? थोड़ा आगे सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा 3/2। बी एलसीएम ले लो, बी एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 5b। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने एक चीज और बताई, √2 को फ्री करना है। √2 को जब आप फ्री करेंगे तो √2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ 3 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कहाँ खिसक जाएगा? बोलेगा भाई मेरे को यहाँ से हटाओगे तो मैं तो चला जाऊंगा b के साथ और मैं हो जाऊंगा 3b। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो अगली बात जरा देख लेते हैं, अगली बात क्या कहता है। अगली बात नीचे आएगा क्या ये? अगली बात तो नीचे नहीं आएगा तो हम इसका एक और पेज खोल लेते हैं और क्या कर सकते हैं। खुल जाओ सिमसिम। तो मुझे क्या मालूम था कि बोर्ड दूसरा भी लग जाएगा इसमें, और बोर्ड आ जाएगा। चलो भाई दूसरा पेज खुल गया है ना। अपने पास पेज की कमी थोड़ा है मेरे दोस्त। ये हो गया। हमने कितने तक कर लिया था? हमने कर लिया था इतने तक। कितने तक? इतने तक। हमने √2 को जो फ्री करना था वो कर लिया और हमारा फाइनली क्या आ गया था? हमारा आ गया था, हमारा क्या आ गया था यार? ये √2 इज इक्वल्स टू a माइनस 5b ओवर, वाह देखो क्या राइटिंग है, 3b। ठीक है बच्चों। अब अब आप ये कहेंगे कि यही था ना, लेट मी चेक। ये 5b और नीचे 3b था, मैंने क्या लिखा 5b लिखा है क्या ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई चूंकि 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 सिंस a b माइनस 5b दीज ऑल आर इंटीजर्स, ये सारे क्या है? इंटीजर्स आर इंटीजर्स। क्या है भाई? इंटीजर्स। मतलब ये सारे इंटीजर्स है तो इंटीजर के नीचे इंटीजर, इंटीजर के नीचे इंटीजर। और आपने साफ साफ मना कर रखा है कि भाई बी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो नहीं है तो इंटीजर ही है। इंटीजर ओवर इंटीजर मीन्स ये क्या होगा? इट विल बी रैशनल नंबर। ये तो ये क्या हो गया? इट इज ए, it means a minus 5b over 3b is a rational number। ये क्या हो गया? rational is a rational number। हमने कह दिया कि ये क्या हो गया? rational number। लेकिन लेकिन हम जानते हैं √2 गिवन क्या है? गिवन एंड वी नो दैट, गिवन एंड वी नो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। सो a माइनस 5b ओवर 3b इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। सो सो आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन दैट, जो हमने क्या माना था? सो आवर अजम्पशन, शुरू में हमने क्या माना था? देखो जरा शुरू में क्या माना था, देख लो। शुरू में आपने ये कहा था कि 5 प्लस 3 इज अ रैशनल नंबर। शुरू में आपने क्या माना था कि 5 प्लस, ये रहा, ये लिख तो रखा है, ये देखो। शुरू में आपने ये माना था, सर्कल, शुरू में आपने ये माना था कि ये क्या है? कि ये क्या है? रैशनल नंबर। सो आवर assumption that a minus 5b over 3b as a rational number is wrong। क्या है? ये गलत है। तो क्या हो गया ये? सो a माइनस, सो जो शुरू वाला है वो हम लिख देंगे। सो 3 प्लस क्या था? फिर हम क्वेश्चन में से उठा के लिख देंगे। सो 5 प्लस 3 √2, सो 5 प्लस 3 √2 is also an irrational
नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अगर ये किसके बराबर है, इर्रेशनल नंबर के बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। हम कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन दिया क्या हुआ है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इफ इट इज इर्रेशनल नंबर तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और शुरू में जब हमने इसको रैशनल नंबर माना था तो वो गलत मान लिया था। इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस वाज सॉल्यूशन नंबर व्हाट, दिस वाज सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। आज टाइम हो रहा है, होने दो, समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, HCF एंड LCM ऑफ 306 एंड 54। 306 और 54 का LCM और HCF निकालो। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 4। नंबर 1, दो नंबर है, एक नंबर है 306 और नंबर 2 क्या है, 54। इनका निकालना है HCF और LCM और वेरीफाई भी करना है। टू वेरीफाई नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। यही है ना, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, यही वेरीफाई करना। वेरीफाई दैट दिस एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही बात है, ये होगा मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सिंपल बिल्कुल है। ये 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, करके दिखाओ। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 किससे जाएगा, 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 3 जा 15 और 17 1 जा 17। तो 306 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 इंटू 3 की पावर 1, दो कितनी बार है, एक बार, और 3 कितनी बार है, 3 आया है 2 बार, इंटू 17। और 54 का जरा निकालो तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 2 दूना 4, 2 से 14, 27 2 जा, ये जाएगा 3 9 जा, ये जाएगा 3 3 जा, ये क्या जाएगा 3 1 जा। तो 54 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। आगे बात समझ में, यही होगा ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 27, 27 इंटू 2 के आएगा आपका 54। ठीक है, अब निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन पहले में ही बताया था शायद, कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर क्या होना चाहिए, कम। तो दोनों में कॉमन और पावर सबसे कम क्या है, 1। फिर 3 की पावर दोनों में है, लेकिन पावर कम क्या है, 3 की पावर 2, बस इतने में एचसीएफ आ जाएगा। ये क्या है, 2 और 9, 2 9 जा 36, 9 2 जा 18 आएगा, सॉरी 9 2 जा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 18। अब निकालो जरा एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर होना चाहिए एस। शुक्र मनाओ कि यहाँ पे दोनों में ही पावर क्या है, 1। अगर किसी की 3 4 होती तो वो चेप देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और पावर जो हाईएस्ट वाली है वो, तो 3 की पावर 3। और जो बचा खुचा होता है वो भी एलसीएम बोलता है, लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 54। 54 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से, यही होगा। 7 चौके 28, 2 7 बचे 35, 36 37, 7 बचे 35 और 2 37, और 54 1 जा ये 1 8 और 5 3 8 1 9, कितना आ गया, 918। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 918। अब आपको वेरीफाई करना, क्या करना है, वेरीफाई। तो 306, अब आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2। कितना आएगा, नंबर 1 कितना है आपका 306 है, और नंबर 2 क्या है 54। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, 306 और 54 को आप मल्टीप्लाई करके लिखिए तो जरा कितना आ रहा है, करके देखो। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करके देखो, रफ नोटबुक में करके देखते हैं। 306 एंड 54 कितना आएगा, 306 इंटू 54, ये आपका आ जाएगा 16524, 16524। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, एलसीएम कितना है आपका
918 इंटू 18, 918 इंटू 18, 918 इंटू 18, ये कितना आ गया? ये भी आपका 16524। इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। सो नंबर वन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और जा रुको यार, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर हैं? टू नंबर्स, ठीक है ना? कौन कौन से? 306 एंड 54 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों बराबर है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरी। आगे बात समझ में। चार सॉल्यूशन हो गए, कितने सॉल्यूशन हो गए? चार सॉल्यूशन, बिल्कुल समझदारी के साथ समझा समझा के किया है। आगे ना बात समझ में। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो में केवल ये चार सॉल्यूशन ही काफी रहेंगे, है ना बच्चों? आज के वीडियो में केवल ये चार सॉल्यूशन ही काफी रहेंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप हर एक चैप्टर के ऐसे ही सुपर 20 क्वेश्चन लाऊंगा, यदि आपने इनको कर लिया, ये मुझसे लिखवा के ले लो, आपके 65 से ऊपर नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना? मैं भाई झूठी सांत्वना या ऐसे ही हवा में कुछ बात नहीं करता हूं। 65 बोल रहा हूं, इट मीन्स जो मैं करवाऊंगा उसमें 65 मार्क्स का गारंटीड आएगा। उसके बाद सीबीएसई क्या देगा वो जानता है, लेकिन आपने इतना भी कर लिया, यू वुड स्कोर मोर देन 65 मार्क्स। और पढ़ते रहेंगे, खुद की खोपड़ी भी लगाएंगे, तो 80 मार्क्स भी आ जाएंगे। मैथमेटिक्स में मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट समझिए, चीजों को समझ के कीजिए, और बने रहिए प्रेम ज्ञान के साथ, हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, वॉच टाइम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल प्यारे बच्चों की भलाई से, कि बढ़िया पढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे, जो दिन रात आपकी भलाई के लिए काम करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, शुभ रात्रि। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगला वीडियो जल्दी ही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।